नमस्कार शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले शासन द्वारा एक आदेश निकाला गया था जिसमें आपको अपनी लीव लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना था। मानव संपदा ऐप के थ्रू ये काम किया जाना था या फिर मानव संपदा के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। उसके बाद अब एक नया आदेश शासन की तरफ से आया है जिसमें आपको अपनी लीव के पश्चात, अपनी लीव के उपरांत आपको ज्वाइनिंग के लिए भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, जिसको लेकर काफ़ी शिक्षक परेशान हैं। काफ़ी लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते टाइम ज्वाइनिंग के लिए उनको एरर आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि उसमें जो कॉलम्स दिखाए गए हैं उनको किस प्रकार भरना है। तो कोई बात नहीं, आप सब इन समस्याओं से परेशान ना हों, बिल्कुल भी। आज हम आपको अपने चैनल बेसिक एजुकेशन सॉल्यूशन के माध्यम से इन सभी समस्याओं का हल बताएंगे और समय समय पर आपकी सारी ऑनलाइन समस्याओं के हल आपको इसी चैनल के माध्यम से दिए जाते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उमंग और आप हैं मेरे चैनल बेसिक एजुकेशन सॉल्यूशंस पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आज मैं बताता हूँ कि आपको ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पर सेलेक्ट करें उसको और गूगल पर जाएं। गूगल के टैब पर टाइप करें मानव संपदा। मानव संपदा का डायरेक्ट जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ehrms.upsdc.gov.in ये जो सबसे पहला वाला लिंक आप देख पा रहे हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये जो पेज खुलकर आया है ये एक मोबाइल व्यू पेज है, ये एक मोबाइल वर्जन है इस वेबसाइट का। सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप वर्जन में लेके जाना है। उस पर आप काम को अच्छे से कर पाएंगे। सारे टैब्स, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देंगी। ये जो राइट साइड में 3 पॉइंट्स हैं सबसे ऊपर, आप इन पर क्लिक करें। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप साइट, आप इस पर क्लिक करें तो ये जो साइट है ये डेस्कटॉप वर्जन में खुल के आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। ये EHRMS लॉगिन, इस पर क्लिक करें। अब आपको शासन की तरफ से यूज़र आईडी दी गई है, पासवर्ड आप सभी को पता है, तो उससे आप अपना लॉगिन करें। सबसे पहले डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन, अपना यूज़र आईडी डालें। इसके बाद अपना पासवर्ड डालें। ये सारे काम आपको बहुत सफाई से और बहुत ही ध्यानपूर्वक करने चाहिए, मेरा मानना यही है। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे भी काफ़ी अटक जाते हैं जिससे उनको काफ़ी परेशानी होती है और फिर वो सोचते हैं कि ये तो बहुत माथापच्ची वाला काम है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। आखिरकार आप सभी शिक्षक हैं, सबको ये चीज़ सिखाने वाले आप ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं है। कैप्चा को आप डालते टाइम, ये जो सबसे नीचे मैंने कैप्चा डाला है, इसको डालते टाइम बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो ये बार बार अक्सर गलत होता रहता है। छोटे बड़े वर्ड्स का ये डिफरेंस आता रहता है, तो आप उसको काफ़ी ध्यान से डालें, अदरवाइज़ वो बार बार गलत होगा और जब वो गलत होगा तो आपको हर बार अपना पासवर्ड और कैप्चा दोनों हर बार रिपीट करने पड़ेंगे। मैं कैप्चा ठीक से डाल के लॉगिन करें। अब आप देखें, इसमें एक ऊपर टैब है लीव मॉड्यूल के नाम से, राइट साइड से सेकंड टैब आप देख पा रहे होंगे लीव मॉड्यूल, इस पर क्लिक करें। इसमें सेंड जॉइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। अब आप देखिए ये पेज जो खुलकर आया है, यहाँ पे आप जितनी भी लीव भविष्य में या अभी तक जो आपने ली हैं वो सभी लीव्स इस पेज पर दिखाई देती हैं। आपने कब से कब तक की लीव ली है, किस टाइप की आपने लीव ली है, चाहे वो कैजुअल लीव हो, चाहे वो मेडिकल लीव हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, सभी लीव आपको इस पेज पर यहाँ शो होती हैं। अब उसके लिए आपको जॉइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट नॉट सेंड, इसका मतलब हमने जॉइनिंग रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है। अब सपोज़ कीजिए आप इसमें देख पा रहे हैं हमने लीव ली है 17/9/2020 से 18/9/2020 तक, मतलब 2 दिन की लीव ली गई है।
तो इसके बाद हमारी जॉइनिंग होनी चाहिए 19 तारीख को, 19 सितंबर 2020 को। तो जॉइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो आपके सामने पेज खुल कर आया है, इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होंगी। आपने कब से कब तक के लिए लीव ली है, किस प्रकार की लीव आपने ली है, कितने दिन की लीव आपने ली है, ये सभी इस पर पहले से दर्ज होगा। इस पर ज्वाइनिंग डेट भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहले से आई हुई है 19/9/2020, जो कि सिस्टम द्वारा अपने आप इसमें डाली गई है। अब इसमें जो कॉलम्स हैं जो हमें फिल करने हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कॉलम जो आप देख पा रहे होंगे, सफिक्स लीव। सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आ रही हैं शिक्षकों को, वो इसी कॉलम को लेकर आ रही हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। सफिक्स लीव एक्चुअल में होती क्या है। सपोज़ कीजिए आपने लीव ली, कैजुअल लीव या कोई भी आपने कैजुअल लीव के लिए अप्लाई किया। सपोज़ कीजिए आपने अप्लाई किया सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, और नेक्स्ट जो डे है वो संडे है, रविवार है। तो आपने तो एक दिन के लिए लीव अप्लाई करी, तो सिस्टम जो आपको ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा वो जस्ट नेक्स्ट डे की दिखाएगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने 10 तारीख को लीव अप्लाई करी और उस दिन था संडे, उस दिन था शनिवार के लिए आपने लीव अप्लाई कर दी एक दिन की। अब सिस्टम जो आपको ज्वाइनिंग के लिए डेट दिखाएगा वो दिखाएगा 11। अब आप 11 में तो ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि 11 का तो संडे है, तो आपको ज्वाइन करना होगा 12 में। तो इसलिए अब ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे, वो जो एक दिन बीच में संडे का आ गया उसे आप सफिक्स लीव में डालेंगे। ऐसे ही अगर कुछ ऐसा होता है कि आप किसी दिन के लिए, सपोज़ कीजिए आप 15 तारीख के लिए लीव लेते हैं, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आप लीव लेते हैं, और उसके बाद जिस दिन आपकी लीव ख़त्म हो रही है, जिस दिन आपने लीव जितने दिन के लिए लीव अप्लाई की थी, जस्ट उससे अगले दिन संडे आ जाता है या फिर कोई और त्यौहार आ जाता है या फिर कोई शासन की छुट्टी आ जाती है जो कि पहले से दी गई हैं, ऐसी कोई अगर दिन आ जाता है तो वो जो आके दिन आने वाले हैं उस दिन की आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दिखाई देगी, लेकिन उसमें आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं अपनी। तो इसीलिए वो जो नेक्स्ट डे आ रहा है जिस दिन अपने आप छुट्टी है, चाहे वो रविवार की वजह से हो, चाहे वो किसी त्यौहार की वजह से हो, वो सब सफिक्स लीव में डाली जाती हैं। सफिक्स लीव में आप उन दिनों को, सपोज़ कीजिए अगर संडे है तो एक दिन का आप सफिक्स लीव डाल देंगे, या अगर 2 दिन या 3 दिन का कोई त्यौहार आ गया या कुछ भी आ गया, उतने दिनों को आप सफिक्स लीव में डालेंगे और उन दिनों को अपनी लीव्स में ऐड करते हुए जिस दिन फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं उस ज्वाइनिंग डेट को आप ज्वाइनिंग डेट वाली जगह पर दर्ज करेंगे। जैसे आप दोबारा से एक बार समझ लीजिए, आपने 2 दिन 10 और 11 के लिए लीव अप्लाई की थी। 11 तारीख को शनिवार था, 12 तारीख को रविवार था। आप ज्वाइन कर पा रहे हैं 13 तारीख में, लेकिन सिस्टम आपको ज्वाइनिंग डेट दिखा रहा है 12 तारीख। तो ऐसे केस में आप सफिक्स लीव वाली जगह पर एक दिन लिख देंगे और ज्वाइनिंग डेट वाली जगह पर खुद सेलेक्ट करेंगे 13 तारीख। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसा संडे के साथ ही नहीं, कोई भी अगर बीच में छुट्टी आ जाती है त्यौहार की वजह से या किसी भी पर्व की वजह से, तो आप उसको सफिक्स लीव में डाल दीजिए और फिर जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है उसे ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम में अपनी तरफ से दर्ज कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है ज्वाइनिंग टाइम, फोरनून और आफ्टरनून। फोरनून मतलब आप अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप आफ्टरनून दोपहर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आफ्टरनून उसमें सेलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग डेट आप सभी लोग समझ ही गए, जिस दिन आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन की ज्वाइनिंग डेट आएगी। नेक्स्ट कॉलम है रीज़न, इन केस ऑफ लेट ज्वाइनिंग। अगर किसी कारणवश आपकी ज्वाइनिंग 19 तारीख, जैसे इसमें मेरे केस में दिखाया गया है 19 तारीख की ज्वाइनिंग है, लेकिन किसी कारणवश मैं 19 को ज्वाइन ना कर पाके 20 को ज्वाइन करूं या 21 को ज्वाइन करूं, मैं 1-2 दिन लेट हो जाऊं, तो यहाँ आपको वो डालना है उस चीज़ का रीज़न कि आप क्यों लेट हुए। और नीचे जो कॉलम है अपलोड अटैचमेंट, अगर आपके पास उस लेट होने का कोई प्रूफ है तो आप उसको भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये सारे कॉलमों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब इसको एक उदाहरण के रूप में करके देख लेते हैं। मेरी लीव 17 से 18 तक मतलब 2 दिन की थी, जैसा कि लीव डेट्स में वो दिखा भी रहा है 2 डेज़। कैजुअल लीव थी CL,
अब चूँकि 19 को मैंने जॉइन किया है, क्योंकि 19 को कोई संडे या कोई ऐसा छुट्टी नहीं थी, तो मैंने 19 को ही जॉइन किया। तो अब उस जॉइन के लिए जो हम रिक्वेस्ट डालेंगे उसमें सफिक्स लीव में हम 0 रहने देंगे, कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि सफिक्स लीव हमारी थी ही नहीं। सफिक्स लीव में हमने कुछ नहीं देना है, रीज़न में हमें कुछ नहीं देना है, क्योंकि हम लेट नहीं हुए हैं। अब आप ऐसे केस में जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर शो होता है कई बार। मैं आपको करके दिखाता हूँ, शायद अभी भी एरर शो हो। ये सेव वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब वो पूछ रहा है आर यू श्योर? ओके, यस आई एम प्रीटी श्योर। आप देख रहे हैं एन एरर अकर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। उसने एक एरर दे दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, एरर आता है, तो आप क्या करेंगे मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। ये जो रीज़न वाला कॉलम है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दें, जैसे आप टाइप कर दें जॉइनिंग रिक्वेस्ट। ये जॉइनिंग रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और बस इतना टाइप करने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, या आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैंने सेव पर क्लिक किया। अब इसने बोला आर यू श्योर? ओके। अब आप देखिए डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। हमारी जॉइनिंग रिक्वेस्ट सेव हो चुकी है। अब देखिए फॉरनून के लिए मैंने जॉइनिंग रिक्वेस्ट डाली है, जो कि अभी स्टेटस पेंडिंग है। जब ये अप्रूव हो जाएगी तो आपको ये लीव मॉड्यूल में ही ये व्यू जॉइनिंग रिक्वेस्ट पर ये आपको यहाँ पे शो होगी। जब उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, जब वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है या जो भी उसका स्टेटस है, वो आपको यहाँ पे शो होगा, तो उसको आप जाकर लीव मॉड्यूल में देख भी सकते हैं। तो आई होप आपकी इस समस्या का हल हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी कैसी भी समस्या है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। आपकी पूरी सहायता के लिए मैं हर वक्त आपके साथ उपलब्ध हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं भी जितना हो सकेगा आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में आपकी पूरी मदद करता रहूँगा। थैंक्स, नमस्कार, शुभ रात्रि।